हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सोने और चांदी की नदी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किशोरपुर नामक गांव में टीना और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। एक बार मीना पानी लेने के लिए जंगल के एक कुएं के पास जा रही थी। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है, तो वो वहाँ रुक जाती है और कहती है, अरे अचानक से ये नदी यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो पहले कभी ये नदी नहीं देखी। इसका पानी कितना साफ है। क्यों ना आज मैं इस नदी से पानी ले जाऊं। मीना जैसे ही नदी के करीब जाती है, वो नदी मीना को अपनी तरफ खींच लेती है और घर में उसकी सहेली टीना उसका इंतजार कर रही होती है। ये मीना कहाँ रह गई? उसने पानी लाने में कितना वक्त लगा दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ये कहकर टीना मीना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर टीना को मीना का घड़ा दिखाई देता है। अरे ये घड़ा तो मीना का है, पर मीना कहाँ है? वो अचानक से कहाँ चली गई? टीना ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पड़ा एक पत्थर बोलने लगता है। सुनो टीना, मीना को मायावी नदी ने खा लिया है। अब मीना कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस जंगल में हर साल एक मायावी नदी आती है और जो भी उसके पास जाता है वो उसका शिकार करके वापस चली जाती है। क्या मीना को मायावी नदी ने खा लिया? अब क्या होगा? मुझे अपनी सहेली को वापस लाना है। प्लीज मुझे बताओ, मैं मीना को कैसे बचाऊं? मुझे कैसे भी करके मीना को उस नदी से निकालना ही होगा। एक रास्ता है मीना को वापस लाने का। आज रात में यहाँ से दूसरी नदी जाएगी, सुनहरी नदी। अगर तुम उस नदी को सोने और चांदी के दोनों घड़े दे दोगी तो वो तुम्हारी सहेली को वापस कर देगी। पर मुझे वो घड़े कहाँ से मिलेंगे? उन घड़ों के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला घड़ा तुम्हें इस जंगल की परी के पास मिलेगा और दूसरा घड़ा तुम्हें इस जंगल की बुरी जादूगरनी के पास मिलेगा। अगर वो घड़ा लाने में तुम कामयाब होती हो तो तुम अपनी सहेली को बचा लोगी। मैं वो घड़े कैसे भी करके लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर टीना वो घड़े लेने के लिए जंगल की परी के पास पहुंचती है। परी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी सहेली मीना मायावी नदी का शिकार बन गई है। मुझे उसे कैसे भी करके वापस लाना है। उसके लिए मुझे वो सोने और चांदी के घड़े चाहिए। तुम शायद जानती नहीं, उस नदी से कभी भी कोई बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की उस बुरी जादूगरनी के पास जाए। अगर मैं तुम्हें सोने का घड़ा दे भी दूं, पर तब भी तुम उस जादूगरनी से चांदी का घड़ा नहीं ला पाओगी। परी जी, मुझे अपनी सहेली को बचाना है, इसलिए मैं उस जादूगरनी के पास जाऊंगी और वो घड़ा जरूर लेकर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ।
ताकि तुम अपनी सहेली को बचा पाओ। शुक्रिया परी जी, अब मैं चलती हूँ। टीना वो सोने का घड़ा लेने के बाद जादूगरनी के पास जाती है। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरा नाम टीना है। आज मायावी नदी मेरी सहेली मीना को अपने साथ ले गई। मुझे मीना को वापस लाना है, जिसके लिए मुझे चांदी का घड़ा चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो, जो बिना डरे मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ और आशा करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी सहेली मिल जाए। जादूगरनी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस घड़े के लिए। अब मैं चलती हूँ। उस मायावी नदी का आने का वक्त हो गया है। ये कहकर टीना उसी जगह घड़ा लेकर पहुँच जाती है और कुछ देर बाद वहाँ दूसरी नदी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर टीना कहती है, जादुई नदी, मैं तुम्हारे लिए दोनों घड़े ले आई हूँ। अब तुम मेरी बहन को वापस कर दो। टीना के इतना कहते ही वो दोनों घड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह मीना आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीना, मुझे इस जादुई नदी से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाती। कोई बात नहीं मीना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मुझे इसी तरह बचाती। अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, परी देश में एक खूबसूरत परी रहती थी। उसके पास एक बहुत ही सुंदर जादुई फ्रॉक थी। वो फ्रॉक दिन में सोने में बदल जाती थी और रात होते ही वो चांदी का रूप ले लेती थी। साथ ही उस फ्रॉक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उस फ्रॉक को पहनने के बाद परी जिस चीज को भी हाथ लगाती थी वो चीज सोने में बदल जाती थी। फिर एक दिन परी पृथ्वी की सैर कर रही थी कि तभी उसे एक घर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। परी फौरन उस घर के पास पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर देखने लगती है। वो देखती है कि सुनीता नाम की लड़की को उसकी सास और उसका पति बुरी तरह मार रहे थे। अगर कल तक तूने अपने पिताजी के यहाँ से 4 लाख रुपए नहीं लाए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मेरे पिताजी तो अपाहिज हैं, वो ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाते। वो आपको 4 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हम कुछ नहीं जानते, तू अपने पिताजी से कह दे कि वो अपना घर और जमीन बेचकर हमें पैसे दे, वरना अगर हमें पैसे नहीं मिले तो इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इस तरह वो दोनों लालची माँ बेटे सुनीता को परेशान कर रहे थे। ये देख परी को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर के बाद सुनीता जैसे ही घर के बाहर आती है कि तभी परी उसके पास पहुंच जाती है। सुनो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देख लिया है। आज के बाद
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उन लालची लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। लेकिन कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। वो मुझे घर में बैठा कर नहीं खिला सकते। इन लोगों का अत्याचार सहने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई फ्रॉक सुनीता को दे देती है। ये देखो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये दिन में सोने की बन जाती है और रात में चांदी की। इसे पहनने के बाद तुम जिस चीज को भी हाथ लगाओगी वो चीज सोने में बदल जाएगी। इससे तुम ढेर सारा सोना इकट्ठा करके अमीर बन सकती हो। इस तरह सुनीता को जादुई फ्रॉक देकर परी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता की लालची सास और उसका पति परी की सारी बातें सुन लेते हैं। परी के जाते ही वो दोनों सुनीता को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो वो परी तुझे जादुई फ्रॉक देकर गई है। चल सीधी तरह ये फ्रॉक मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं जादुई फ्रॉक तुम दोनों को कभी नहीं दूंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पति उसे पकड़कर उससे वो फ्रॉक छीन लेता है। चल निकल जा यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ, इसे धक्के देकर यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं, ये तुम दोनों गलत कर रहे हो। मुझे मेरी जादुई फ्रॉक वापस कर दो। लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। ठहर जा, अभी तेरी धुलाई करके तुझे यहाँ से भगा देती हूँ। इतना कहकर सुनीता की सास डंडा उठाकर सुनीता को मारने लगती है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे, मत मारो। तभी वहाँ परी प्रकट होती है और कहती है, ठहर जाओ, इस मासूम लड़की पर अत्याचार करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ी सी जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल उन दोनों माँ और बेटे की पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, ये सैंडल तो मुझे जोर जोर से मार रही है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे सुनीता, तुम उस परी से कहकर हमें बचा लो, वरना ये सैंडल मार मार के हमारा कचूमर बना देगी। मैं सुनीता को लेकर अपने साथ जा रही हूँ, लेकिन ये जादुई सैंडल इसी घर में रहेगी और सुबह शाम तुम दोनों की इसी तरह पिटाई किया करेगी। इतना कहकर परी सुनीता को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस दिन के बाद से वो जादुई सैंडल रोज सुबह शाम दोनों माँ बेटे की पिटाई करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुनीता उस जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है। उसके पास सोने, चांदी और हीरे मोतियों का ढेर हो जाता है, जिससे वो गरीब और मजबूर लोगों की मदद करती है, जिस वजह से लोग सुनीता से बहुत खुश होते और उसे बहुत आशीर्वाद दिया करते। उसके बाद सुनीता अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी भी किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लालची लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें एक न एक दिन उनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना
कि आपको ये कहानी कैसी लगी।